फ्रेंड्स, मैं हूँ मंजीत सगी विलोद है। तो मैं आपको आज बताना चाह रही हूँ कि किस तरीके से हम अपने मैनीक्योर कर सकते हैं, पेडिक्योर कर सकते हैं और अपने हाथों पैरों का हम कैसे ख्याल हम अपने घर में ही रख सकते हैं। अपने घर की ही चीज़ों से हम अपने आप को कैसे अपने हाथ पैरों को साफ सुथरा रख सकते हैं। और जैसे हमारे पैरों में सूजन आ जाती है और हमारे हाथों में भी सूजन आ जाती है, हम काम करते करते हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, चलते फिरते हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है। तो हम उसको किस तरीके से हम घर में ही उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो मैं आपको वो बताऊंगी जरूर कि हम किस तरीके से अपने हाथों का और पैरों का घर में ही ख्याल रख सकते हैं और अपने हाथों पैरों को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं। और जैसे एड़ियां फट जाती हैं, देखा आपने कईयों की एड़ियां फट जाती हैं, चप्पलें पहनने में भी हमें प्रॉब्लम आती है और उनमें पेन भी होता है। तो उस सबको हम किस तरीके से हम उनको सही कर सकते हैं। तो हम घर में ही अपना मैनीक्योर पेडिक्योर हम किस तरीके से करते हैं, तो मैं आपको आज यही आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगी। तो आप देखना, आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का बटन जरूर दबाना और देखना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसी के बाद फिर मैं आपको थोड़ा बहुत कुकिंग का भी बताऊंगी कि हाँ, कुकिंग किस तरीके से हल्की फुल्की हम एक झटपट के तरीके से हम बना सकते हैं खाने का भी सामान। तो आप प्लीज़ ज़रूर देखिए मेरा व्लॉग और पूरा देखना और पूरा देख के मेरे को कमेंट ज़रूर करके बताना कि हाँ, क्या सही आपको लगा, क्या गलत लगा। तो आप ज़रूर मेरा ये व्लॉग देखना। ओके फ्रेंड्स, हम लोग ये सब्जियां ला रहे हैं, हम खाने का सामान ला रहे हैं, हम गेहूं खा रहे हैं, आटे गेहूं की रोटी बना के खा रहे हैं, मक्की की रोटी बना के खा रहे हैं, हम बाजरे का खा रहे हैं, हम सब्जियां लेके आ रहे हैं, हम फ्रूट्स खा रहे हैं। ये हम कहाँ से खा रहे हैं? हम जो खेती से खा रहे हैं ना। तो फिर ये खेती ही अगर हमारी खत्म हो जाए, जब हमारे खेत खलियान हमारे खत्म हो जाए, तो फिर हम कहाँ से हम अनाज लेंगे? तो फिर तो सारे लोग भूखे ही रह जाएंगे ना। तो ये मेरे को समझ नहीं आता, ये क्या इन्होंने नया पॉइंट एक छेड़ा हुआ है, जो शोषा छेड़ा हुआ है कि ये क्या चीज है। अभी अब तक हमें समझ नहीं आया। जब हम छोटे छोटे होते थे, हम अपना नानी नाना के घर जाते थे, तो हम लोग भी खेत में उनके साथ जाके खूब मौज मस्ती मारते थे, खूब हम वहाँ पे एंजॉय करते थे। हमने खेतों में उनके साथ जाना, वहाँ पे हल चलाना, जानवरों यानी कि वो बैल और गाय भैंसों के साथ भी हमने उनका भी वो करना, सब हमें अच्छा लगता था कि हाँ, अभी हम कुछ नई चीज देख रहे हैं। तो हम जैसे नाना औरों ने और दादा औरों ने खेत में ही खाना खाना, तो हमने भी उनके साथ जाके वहीं पे खाना खाना और वहीं पे हमने मोटर पे वहां पे नहाना, उछल कूद करनी, खूब एंजॉय करना, पानी की छींटे ऐसे ऐसे मारना। एक वो डब्बे वाला कुआं होता था, वो बैल से हाँकते थे, बैल को हाँकते थे तो उसको वो चलता था, वो डब्बे वाले कुएं से ऐसे ऐसे पानी निकलता होता था। हम भी वो उनके वो जब वो बैल को हाँकते थे तो हम भी डंडी लेके ऐसे ऐसे उनको हाँकते थे और उसके ऊपर बैठ भी जाते थे हम। तो कितना हम एंजॉय करते थे। लेकिन अब मुझे नहीं मालूम आ रहा, समझ आ रहा है कि ये खेती का ये इन्होंने क्यों ऐसा कर दिया किसान भाइयों के लिए। किसान भाई हमारे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि किसानी तो हमारे जीवन में भगवानों से ही स्टार्ट है। देखो, आप खुद देखो, सीता माता भी धरती से पैदा हुई थी, उनका जन्म भी धरती से पैदा हुआ था, क्योंकि राजा जनक ने वहां पे हल चलाया था। तो हल चलाया तो ही सीता माता भी वहां से धरती से पैदा हुई है। और देखो, धन्ना जट, इन्होंने भी श्री कृष्ण भगवान से अपने खेतों में पानी दिलवाया था और उनसे भी खेती करवा ली थी। तो ये हमारा शुरू से चलता आ रहा है। तो ये भगवान ने कुछ सोच के ये प्रकृति बनाई है, क्योंकि एक के साथ एक का बिजनेस चलता है, एक के साथ एक की रोटी चलती है। अब खेतों से अगर अनाज आएगा तो ही दुकानदार भी बेच पाएंगे, तो ही हम लोग भी खा पाएंगे, और तो ही आप देखो, जानवरों को भी तो तभी मिलेगा जब खेतों में कोई काम होगा, नहीं तो जानवर बेचारे भूखे रह जाएंगे। गाय भैंस सब, इनको कहाँ से खाना आएगा? मुझे समझ में नहीं आता। अगर बड़ी बड़ी मशीनें आके काम करना शुरू कर देंगी, सब कुछ हो जाएगा,
तो लेकिन वो बेचारे वो जानवर बेजुबान जो बोल नहीं पा रहे, हम लोग तो बोल के अपनी दास्तां बयां कर रहे हैं, वो बेचारे तो बोल नहीं पा रहे, उनका कैसे, वो कहाँ से खाना खाएंगे, वो कैसे अपना जीवन जिएंगे। वैसे ही अब आप देखो कुत्ते वगैरह, इतना जानवरों, ये कुत्ते ही है, इनको खाना नहीं मिल रहा क्योंकि सब लोग गिनती की रोटियां बनाते हैं, गिनती का सब घरों में काम होता है। फ्लैटों में तो बिल्कुल ही नहीं। पहले होते थे बड़े बड़े खेत हैं, बड़े बड़े खलिहान है, वहां पे बड़े बड़े परिवार रह रहे हैं, तो खाना बनाते थे तो कुत्ते को भी देते थे, बिल्ली को भी देते थे, सबका एक रूटीन बना हुआ था। जो बची हुई है वो गाय भैंसों को भी दे देते थे। अब तो परिवार छोटे हो गए हैं, परिवार छोटे होने की वजह से हमारे घर भी छोटे छोटे हो गए हैं, तो हमारा खाना भी उतना ही बनता है। अगर हमने 10 रोटी खानी है तो 10 ही बनेगी, उससे 11 नहीं बनेगी, क्योंकि आजकल आलस भी आ गया है। आजकल की लड़कियों में थोड़ा आलस भी आ गया है, जितनी बन गई उतनी नहीं। क्योंकि पहले हमारी दादी नानियों के टाइम पे तो खूब बड़ी सी वो चूल्हा होता था, तो उसके ऊपर तवी रख के बड़ी सी, तो उसके ऊपर खूब सारी रोटियां बनती थी, जितनी खाली खाली, बाकी जितनी फेंकनी जानवर होते थे। तो लेकिन अब हमारे ये सारा छोटे परिवार होने की वजह से ये सब हो गया। तो अब कुत्तों को देखो, कुत्ते ही बेचारे सड़क पे घूमते रहते हैं, रात को रोते भी हैं, उनको खाना नहीं मिलता। क्यों खाना नहीं मिलता? क्योंकि सब उतना ही बना रहे, उतना ही कर, वो इंसानों को खाने को अब शुरू हो गए, है ना। तो यही हमारे जानवरों के साथ भी होगा, गाय भैंसे सब, वो भी, उनको भी तो खाना चाहिए, उनको भी तो घास चाहिए, कहाँ से आएगा ये सब? तो ये सब एक बना हुआ है। अगर गाय भैंस नहीं खाएंगी, घास वगैरह नहीं खाएगी, तो किस तरह से फिर दूध कहाँ से आएगा? दूध से फिर दूध की कंपनियां कहाँ से कैसे चलेंगी? सोचो तो बहुत बड़ा बड़ा आगे आगे चल रहा है कि हाँ, एक के साथ एक बंधा हुआ है। तो हमें सबको हक के लिए खड़े होना चाहिए। किसान भाई हक के लिए खड़े हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही उनका साथ देना चाहिए सबको, क्योंकि इंडिया में ही कुछ ना कुछ नया हुआ शोषण छिड़ता रहता है, कुछ ना कुछ नया होता रहता है, लेकिन नहीं, ये भी हो जाएगा सोल्व। तो सारे मिलके किसान भाइयों की जय जयकार करो, उनको थोड़ा सही है सब, तो हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन हाँ, हमें खेती, अपने खलिहान हमें बचा के रखने हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को फिर वो चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, तो वो चीजें उनको पता ही नहीं चलेगी कि हाँ, ये चीजें थी भी, कभी गाय भैंस थे भी, कभी बैल थे भी, क्योंकि फिर उसी हिसाब से दूध की भी कमी है, उसी हिसाब से सारा ही खत्म होता जा रहा है। छोटा 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 कहते हैं ना, बड़े से छोटा छोटा होता जा रहा है, छोटे से बड़ा नहीं हो रहा, कि इतनी प्रॉपर्टी से इतना नहीं हो रहा। वैसे ही उसको कट कर करके कोई कहीं बिल्डिंगें बन रही हैं, कहीं पे मॉल बन रहे हैं, कहीं पे कुछ बन रहा है, कहीं पे कुछ बन रहा है। तो वैसे ही हमारी धरती, जो से धरती माता बेचारी हमारी परेशान है, तो ऐसे तो और भी ज्यादा हमारी धरती माता परेशान हो जाएगी, क्योंकि धरती को माँ बोला गया है। माँ तो है ही, क्योंकि सीता माता ने धरती से जन्म लिया है, तो इसलिए वो बेचारी माँ तो है ही, धरती हमारी माँ है। तो पहले हम बचपन में सुनते आ रहे थे, जय जवान जय किसान। आजकल वो नारे रहे ही नहीं, पता नहीं वो नारे कहाँ चले गए, जय जवान जय किसान के। तो पहले तो सिर्फ यही होता था, जय जवान जय किसान। हम बचपन में स्कूल में भी हम जाते थे, तो वहां पे तो ये होता ही था, जय जवान जय किसान। अब तो ये तो हमने सुना ही नहीं कभी। आजकल तो और ही बहुत कुछ चलता रहता है। चलो ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, और फिर हम आपको और कुछ नया बताएंगे, ठीक है। तो ओके, आप मेरा व्लॉग जरूर देखना, जरूर मेरा इसको सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना, बेल का बटन दबाना जरूर। ओके, ये मैंने पुलाव बनाया है और दही भल्ले। अब हम ये खाएंगे, भूख लगी हुई है बहुत ज़्यादा। अब हम सारे जने ये खाएंगे, और बहुत टेस्टी बने हैं, तो बहुत बढ़िया बने हैं। दही भल्ले हमारे बहुत टेस्टी बने हैं। जब पेडिक्योर और मैनिक्योर करने लगी हूँ, तो आप जरा इसको देखो और फिर आप बताना कि आपको कैसा लगा। और घर की चीज़ों से ही मैं ये सब करूँगी,
तो चलो हम स्टार्ट करते हैं पेडिक्योर मैनिक्योर। गो। पहले तो हम अपने नेल्स की सारी नेल पॉलिश उतार लेंगे, उनको अच्छे से क्लीन कर लेंगे नेल पॉलिश को। फिर हम अपने पैरों को इस तरीके से रब करेंगे। ऐसा आप एक ले लेना ब्रश, तो उससे ऐसे पैरों को रब करना है। इसकी सारी जितनी भी डेड स्किन है सॉरी डेड स्किन जितनी भी है वो सब हमने निकालनी है। ये देखो इस तरीके से ये सारी स्किन हमारी खराब है। ये देखो इस तरीके से हमने सारी नीचे से भी अपने पैरों की ऐसे सारी स्किन जो से डेड है उसको उतारना। ये देखो दोनों पैरों के मैंने कर लिया, सारी ये गंदगी हमारी निकल गई। ऑन कर दो। तो मैं इसमें ये गर्म पानी डाल रही हूँ। इसमें मैंने नीम की पत्तियां उबाली हैं। नीम की पत्तियां हमारे लिए बहुत अच्छी होती हैं। और थोड़ा मैं ठंडा मिक्स कर रही हूँ क्योंकि गर्म ज़्यादा है। हाँ, उतना ही आपने पानी लेना है गर्म जितना आपको ना सूट करे। इसमें मैं आधा नींबू निचोड़ूंगी। इससे आपके जो से पैर हाथ सब सूजे हुए होते हैं, स्वेलिंग आई हुई होती है, वो ठीक हो जाते हैं। इसमें मैंने आधा चम्मच नमक डालना है। ये आधा चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ और आधा चम्मच मैं मीठा सोडा डाल रही हूँ। और थोड़ा सा मैं ये ब्लीच हमारी जो सी होती है आपने देखी हुई होगी, ब्लीच आप लेते ही होंगे, तो इसका मैं ये पाउडर थोड़ा सा वो डाल रही हूँ। और थोड़ा सा मैं इसमें शैम्पू डालूंगी, ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा हम डालेंगे ना। सिर्फ थोड़ा सा हम ऐसे ये डालेंगे बस। और इसमें हम इसको अच्छे से हिला लेंगे और इसमें हम ऐसे हाथ अपने अच्छे से डिप करेंगे। अब यहाँ तक भी इसको आप कर सकते हैं, यहाँ तक भी आपको इसको देखो। हाँ, इसमें सोजन आई हुई है, जहाँ हमारे हाथों में सोजन आई हुई है, जहाँ हाथों में पेन हो रहा है तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो। साथ में आप ऐसे पैड डाल दो, क्योंकि बाद में फिर हमने साफ पानी से तो धोना ही होता है। इस तरीके से आप पैरों को आप अपनी टांगों में यहाँ तक आप इनको अच्छे से इनको गर्म पानी से आप ये नीम की पत्तियाँ जो सी होती हैं ये मेडिसिन का काम करती हैं। और नमक जो सा होता है वो भी मेडिसिन का काम करता है। नमक और नीम की पत्तियों इनको पानी में उबाल के अगर आप इसमें रोज अपने पैरों को डुबाते हो तो आपके पैर एकदम से सही रहेंगे। जो भी आपके पैरों में सूजन आई होती है वो आपकी ठीक हो जाएगी, और आपके हाथों में जो सी सूजन आई होती है वो ठीक हो जाएगी। तो कभी मोच आ जाती है, या कभी पैरों में दर्द होता है, या ये सूज जाते हैं जहाँ से हमारे वर्क कर करके, तो हम इसको ऐसे गर्म पानी में डाल के रखें तो बहुत आराम मिलता है। नीम की पत्ती बहुत बढ़िया मेडिसिन है, इसलिए नीम की पत्ती और नमक इसको आप गर्म पानी में डाल के डेली की डेली करो। नमक और नीम की पत्तियाँ गर्म पानी में डाल के आप डेली की डेली इसको आप करो। ओके, अब ये ब्रश आप ले लो, कपड़े धोने वाला आप ब्रश ले सकते हो, आपके पास अगर दूसरा ब्रश है वो ले सकते हो। उससे अपने नाखूनों को अच्छे से ऐसे साफ करो, आपके नाखून एकदम से साफ हो जाएंगे और वाइट निकल आएंगे। पैरों को भी आप इस तरीके से, लेकिन आप ये कपड़े धोने वाला ब्रश है तो आप इससे पहले अच्छे से इसको साफ कर लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर जो सा भी साबुन सोडा सर्फ लगा हुआ होता है उसको उतार लीजिए। तो इस तरीके से आप अपने पैरों को अच्छे से साफ कर सकते हैं।
और इसी तरीके से आप अपने हाथों को हाथ और पैर एकदम से चमक जाते हैं, एकदम से साफ हो जाते हैं। तो ये ब्रश लेके आप ऐसे नाखूनों में, हाथों के नाखूनों में से सारा गंद निकाल सकते हैं इस तरीके से। इसमें आप 10-15 मिनट आपको इसको ऐसे ही डुबो कर रखे अपने पैरों को और अपने हाथों को। तो देखो पानी कितना गंदा होता जा रहा है, इसकी मैल पैरों की कितनी निकलती जा रही है। और आराम भी बहुत मिलता है पैरों को गर्म पानी में डालने से। उसके बाद आप इस तरीके से इनको इस वाले पत्थर से इस तरीके से आप इसको साफ करो। देखो आपके हाथों पैरों की सारी मैल एकदम से छूट रही है। तो जब से हमने गर्म पानी में रखा हुआ था ना, इस तरीके से आप इसको अच्छे से अपने पैरों को रगड़ो, क्योंकि अब इसकी पैर हमारे गर्म पानी में थे तो इसकी भी सारे हाथ मैल उतर चुकी है, हाथों की मैल उतर चुकी है। तो इससे हमारे पैर एकदम से साफ हो जाएंगे। अब हम इसको अच्छे से पानी से, साफ पानी से धो लेंगे। और हाथों को भी। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा स्क्रब करेंगे, वो भी हम घर का बना हुआ ही करेंगे। अब हम ऐसे कोई पुराना कपड़ा लेके, पुराना टॉवल कोई भी लेके, उससे आप हाथ पैर को अच्छे से ऐसे साफ कर लो। और फिर उसके ऊपर मैंने ये थोड़ी सी मलाई ली है और थोड़ी सी चीनी ली है और 1 चुटकी मैंने इसमें नमक डाला है। इससे हम अपने हाथों पैरों की मसाज करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लेके ये स्क्रब का काम करती है। ये चीनी और मलाई और नमक, ये सब हमारे हाथों को और पैरों को स्क्रब का काम करेंगे। ये देखो इस तरीके से, इससे हमारे हाथ पैर सब एकदम से सॉफ्ट हो जाएंगे। जितनी भी सूखापन है, रूखापन है, जितना भी, वो सब हट जाता है। ये इसी तरीके से हम अपने पैरों की भी, जो पैर दिखावे नीचे को कर दो, ऐसे हम पैरों को भी इस तरीके से हम अपने स्क्रब का और मसाज करेंगे। आप 2-2, 3-3 मिनट अपने दोनों पैरों की मसाज अच्छे से करो। देखो पैर एकदम से निखर गए हैं। जो भी इसमें रूखापन था, सूखापन था, वो सब ठीक हो गया। उसके बाद इनको साफ पानी से धो लेना है। अब हम एक साफ कपड़े से इसको अच्छे से साफ कर लेंगे। और देखो पैरों की रौनक कितनी अच्छी सी हो गई।
अब एक नेल कटर का ये फॉइलर जो होता है उसकी सहायता से, ये देखिए, उसकी सहायता से हम अपने नाखूनों को, ये ऊपर के नाखून ये सारे इस तरीके से साफ करेंगे। जैसे ये वाइटनेस इनकी होती है, मांस आगे को बड़ा हुआ होता है, उनको इस तरीके से हम अच्छे से ऐसे ऐसे रब करेंगे और अपने नाखूनों को शेप देंगे। जो भी आपको शेप पसंद है आप उस तरीके से अपने नाखूनों की शेप दो। इस तरीके से इनके ऊपर के वो अच्छे से साफ करेंगे। नाखूनों का कलर जो सा होता है ये सारा सही करेंगे बताकर, और इनके इधर से ऐसे ऐसे हम इनमें से गंदगी भी निकालेंगे। देखो, आप हाथ में एक कॉटन ले लो और रुई का टुकड़ा, और उससे ऐसे, ये देखो नाखूनों में से कैसे गंद निकल रहा है। चाहे हम जितना भी कहें कि हमारे पैर साफ है, साफ नहीं होते, क्योंकि बीच में गंदगी तो रहती है। रोड पे जाते हैं, आते हैं, मिट्टी फंस जाती है इन नाखूनों में, तो वो निकालने के लिए ये जरूरी है, नहीं तो फिर हमारे नाखून पेन करने लग जाते हैं। ये देखो, इस तरीके से आप हाथों के भी ये वाइट जो से ये सारे सही करेंगे। ये तो मेरी मेहंदी लगी हुई है तो नाखूनों का कलर थोड़ा ऐसा है, तो भी इस तरीके से इनको भी अच्छे से अंदर से साफ करें, क्योंकि हम बर्तन मांजते हैं और घर के काम करते हैं तो हमारे ये नाखून सारे गंदे हो जाते हैं। ये सब होने के बाद फिर आप डेली नाइट में जरूर ये वैसलीन लीजिए। ये पेट्रोलियम वैसलीन, इसका कवर उतर गया, पेट्रोलियम वैसलीन है, ये आप लीजिए और इसको आप डेली अपने हाथों पैरों पे रात को लगाइए। ये इस तरीके से लेके डेली आप अपने सोने से पहले अपने हाथों पैरों को लगाएं। आपके सुबह तक आपके हाथ पैर एकदम सॉफ्ट रहेंगे। ये तरीके से वैसलीन को अपने पैरों पे, हाथों पे, ऐसे नीचे वाले पैरों पे, ऊपर की साइड सब अच्छे से आप लगाएं तो आपके हाथ पैर इतने बढ़िया और इतने खूबसूरत लगेंगे, बहुत ज़्यादा। अब आप इसके ऊपर फिर नेल पेंट लगा लें और अपनी पायल डाल लें तो आपके हाथ पैर बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। पैर आपके बहुत खूबसूरत लगेंगे, बहुत बढ़िया लगेंगे। देखो मेरे पैर, अभी मैंने नेल पेंट नहीं लगाया। जब मैं नेल पेंट लगा लेती हूँ तो मेरे पैर बहुत अच्छे लगते हैं, और पायल डाल लेती हूँ तो और भी अच्छे लगते हैं। हाथों में चूड़ियाँ डालो, हाथ भी मेरे एकदम से क्लीन हो गए और पैर भी एकदम से क्लीन हो गए। ओके, प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल का बटन जरूर दबाएं। देखो फ्रेंड्स, मैंने पैरों पे और हाथों पे नेल पॉलिश लगाई है। मैंने रेड कलर की नेल पॉलिश लगाई है। पैरों को आप हमेशा डार्क नेल पॉलिश से सजाएं, और हाथों पे आप कोई भी नेल पॉलिश लगा सकते हैं जो भी आपको पसंद है। लेकिन मुझे तो थोड़ा मेरे हाथ थोड़ा वाइट है, पैर वाइट है, तो मैं तो रेड कलर की ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, डार्क कलर ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो मैं डार्क कलर की लगाती हूँ। हाथों पे आपको जैसा भी आपको पसंद हो आप वो कलर लगा सकते हो, लेकिन पैरों पे आप डार्क कलर की लगाओ, चाहे कोई भी कलर लगाओ, लेकिन डार्क लगाओ। तो मिलते हैं हम फिर अगली वीडियो में। तो अगले व्लॉग में मैं फिर कुछ आपको और कुछ अच्छा बताऊंगी, ब्यूटी के लिए ब्यूटी टिप कुछ और अच्छे दूंगी। चलो फिर, ओके, बाय।